वहाँ पर उस अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने, जिनको मैं सीधे सीधे मुसलमान इंगित करूंगा, उन्होंने अपनी मजार बना ली। ये इस्लाम के उसूलों के खिलाफ भी है। इसलिए मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो इस्लाम के श्रेष्ठ अपने आप को आचार्य कहते हैं, वो अपने लोगों को समझाएं। तो इतना बड़ा जो लैंड जिहाद चल रहा है, ये कोई लुके छिपे तो नहीं हो रहा है। अगर उसको हटा देना चाहिए, तुरंत जाके हटा देना चाहिए, बिना किसी रहम के, बिना किसी करम के, क्योंकि ये लोग तो हैं गंदा काम कर रहे हैं। जबलपुर जिले के मंझौली जनपद के मुड़कुरू गांव से जो तस्वीरें सामने आई, वो पूछ रही हैं कि क्या ग्रामीण अंचलों में भी लैंड जिहाद चल रहा है। ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि शासकीय निधि से बनाए गए रंगमंच पर, एक स्टेज पर, जो कि सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बनाया जाता है, ज्शासन की ओर से जिसकी राशि दी जाती है, उस पर कब्जा कैसे हो सकता है। और कब्जा करने के बाद वहाँ पर समुदाय विशेष की ओर से एक मज़ार बना ली गई। एक ज्वलंत सवाल है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी इस वक्त हैं स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी, जो कि आप महामंडलेश्वर भी हैं। सर, आप इस विषय को कैसे देखते हैं? आपने मेरा परिचय बिल्कुल ठीक दिया। मैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का सदस्य और अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जो संत उच्चाराधिकार समिति है उसका भी सदस्य हूँ। और साथ साथ मेरा विषय गोरक्षा से संबंधित रहा है और मध्य प्रदेश शासन ने मुझे गाय की सेवा के लिए एक वक्त चुना था। अभी मैं बिल्कुल इन सब दायित्वों से मुक्त हूँ। केवल विश्व हिंदू परिषद के नाते आपने एक ऐसा विषय उठाया है कि जिसको विश्व हिंदू परिषद की बैठकों में समय समय पर हम लोग भी उठाया करते थे कि इनका एक लैंड जिहाद चल रहा है और एक लव जिहाद चल रहा है। लव जिहाद में हिंदू बहू बेटियों को पकड़ करके उनको बहला फुसला करके और उनका धर्मांतरण कर लेते हैं, मतांतरण कर लेते हैं। इसकी चिंता विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की बैठक में भी की गई है। और लैंड जिहाद का मतलब ये कि वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं, उनको जहाँ कहीं रिक्त भूमि मिल जाती है, वहाँ वो एक कोई मजार जैसा बना करके और वहाँ खड़े होकर के नमाज आवाज अदा करने लग जाते हैं। तो इस बात की चिंता विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ धर्माचार्यों ने समय समय पर उठाई है। और जिस स्टेट में ये काम हो रहा है, जहाँ जहाँ हो रहा है, वहाँ वहाँ की सरकार को भी हमने आगाह किया है। अभी एक नई जानकारी आई है, हमारे जबलपुर ज़िले की जो मंझौली जनपद है, उसमें कुड़मुरू नाम का कोई गांव है, उसके चित्र भी मैंने देखे हैं। उसमें विधायक निधि से 1.5 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था रंगमंच बनाने के लिए, और रंगमंच बन भी गया, 2022-23 में बना। लेकिन वहाँ पर उस अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने, जिनको मैं सीधे सीधे मुसलमान इंगित करूँगा, उन्होंने अपनी मजार बना ली और मजार बना करके चादर वादर उड़ा दिया और वहाँ जा कर के वो नमाज अदा करने लगे। तो इतना बड़ा जो लैंड जिहाद चल रहा है, ये कोई लुके छिपे तो नहीं हो रहा है। उस ग्राम पंचायत के जहाँ भी ये है, वहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि क्या वो आँख में पट्टी लगा कर बैठे हैं या उनके संज्ञान में नहीं है। एक जागरूक पत्रकार अपनी टीम के साथ वहाँ जाता है, लोगों से मिल के बातचीत करता है, तो वो गांव के लोग गांव छोड़ करके चले जाते हैं। जबकि जानकारी ये मिल रही है कि 80% वहाँ पर इस्लामिक धर्म के अनुयायी, इस्लामिक संप्रदाय के अनुयायी रहते हैं। तो उनको अगर कहीं मजार बनानी है या कहीं उनको मस्जिद बनानी है, तो वो विधिवत आवेदन तो करें सरकार को कि एक रंगमंच बना दिया गया, उन पर उनका एकाधिकार है। ये उनका जो है लैंड जिहाद है। और मैं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी कहूँगा और क्षेत्र के विधायक से भी कहूँगा कि ये आवाज़ उठनी चाहिए और ये आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक जानी चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। और हम बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को समाप्त करो। ये कहीं भी खड़े हो जाते हैं और उसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताने लग जाते हैं। आज भारत में रेलवे के बाद या भारत की आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा भूखंड जो है वो वक्फ बोर्ड के पास। मैं पाकिस्तान गया था 2004 में। ठीक है तो स्वामी जी, लेकिन एक सवाल उठता है। आपने ये कहा कि विश्व हिंदू परिषद की बैठकों में लगातार आप लोग सरकार को आगाह करते आ रहे हैं, चेतावनी देते आ रहे हैं, लेकिन इधर अगर जब मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो दशकों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी काबिज है। और ऐसे में क्या ये जो आप लोग पत्राचार कर रहे हैं या आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, उसको अनसुना किया जा रहा है, जिसके चलते जबलपुर जैसे शहर में महाकौशल का ये मुख्यालय है, यहाँ पर इस तरह का एक नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता।
सरकार गंभीर है, हमारी बातों पर वो विचार करती है। अब चूंकि लुके छिपे गांव में कहीं कोई ऐसी घटना हो जाती तो उसका वो हमारे संज्ञान में लाना चाहिए। और जैसा कि मुझे स्थानीय पत्रकारों ने जब खोज खबर की और उन्होंने मेरे संज्ञान में ये बात लाई, तब मुझे ये प्रतिक्रिया देने की इच्छा हुई कि मैं आपको ये जानकारी में ला दूँ और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो जिला प्रशासन के ध्यान में लाऊँ। उदाहरण के तौर पे हमने वही 2022-23 में जब मैं चेयरमैन था गौ संवर्धन बोर्ड का, तो यहाँ पर एक गांव है, वहाँ गौशालाएं बनी और उस गौशाला में जो गौशाला की भूमि थी उसमें उसी समुदाय के लोगों ने कब्जा किया था। मैं स्वयं जा करके फुलर भीटा नाम का गांव है, मुझे याद भी आ गया। हम अपने पूरे अधिकारियों को, अपने क्या नाम से पशुपालन विभाग के अधिकारी SDM को नोटिस दे करके हम वहाँ गए कि आज हमें गौशाला का शुभारंभ करना है। लेकिन जब गौशाला की भूमि पर इन लोगों ने वही लैंड जिहाद के अंतर्गत जब कब्जा कर लिया तो कब्जा तो मुक्त कराओ। हमने गौशाला का विधिवत उद्घाटन किया, एक गाय का पूजन किया और चेतावनी दी और उन्होंने छोड़ भी दिया। लेकिन जब दोबारा पंचायत का चुनाव हुआ वो सीट आरक्षित हो गई और आरक्षित वर्ग का व्यक्ति जब चुनाव लड़ रहा था तो उन्होंने उन्हीं लोगों से कहा कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम फिर से आपका कब्जा करा लेंगे। तो इस मानसिकता के लोग जो गांव-गांव में घुसे हुए हैं, उन्होंने फिर से, अब वो गौशाला बंद हो गई। वहाँ इस प्रवृत्ति को लेकर क्या कहेंगे आप? एक शासकीय निर्माण में इस तरह से मजार का निर्माण हो जाना। मैंने जो है जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, SDM को और इसके साथ साथ मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और बराबर आगाह कराया है कि जहाँ जहाँ ऐसी भूमि पर जो लैंड जिहाद जैसी स्थिति बन रही है कि उसमें जो रचनात्मक कार्य हमारे होने थे, खास तौर से गाय के लिए जो चरनोई की भूमि थी वो लगभग 50 एकड़ भूमि पर उन्होंने कब्जा कर लिया। एक गाँव और है, उस गाँव में उन्होंने पेड़ जंगल कटवा दिए, बोले ये हमारा है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति चल रही है, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अपने संज्ञान में लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त आदेश करें। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री यही तो काम कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, जितनी अवैध मजारें बन गई हैं, भाई कुछ बनाना है तो कम से कम उसकी अनुमति लेकर के बनाओ। तुम्हें आवश्यकता है कोई उपासना की, ये मजार होता क्या है, ये जो तुम चादर उड़ा देते हो ये क्या हो जाता है, इसमें क्या कोई तुम्हारा अधिकार हो गया? इसलिए ये इस्लाम के उसूलों के खिलाफ भी है। इसलिए मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो इस्लाम के श्रेष्ठ अपने आप को आचार्य कहते हैं, वो अपने लोगों को समझाएं इस प्रकार से, अन्यथा एक दिन अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी और फिर आपस में जो लैंड जिहाद है, लव जिहाद तो पीछे छूट जाएगा। खामोखा एक नया अनपेक्षित संघर्ष पैदा हो जाएगा, सांप्रदायिक टकराव पैदा हो जाएगा और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और प्रदेश प्रशासन के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो जाएगा कि वो करें क्या। अनाप शनाप वक्तव्य राजनीतिक क्षेत्र के लोग देते हैं। मैं इस विषय पर आप संज्ञान ले रहे हैं, मुड़कुरू गांव के विषय पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं ले रहा हूँ और मैं इसके लिए तत्काल आज मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को सूचना करूंगा कि इस पर आप जिला प्रशासन को, और जिला प्रशासन को भी आपके माध्यम से तो सूचना मिलेगी ही मिलेगी, तो वो भी हरकत में आएगा और उसको हटा देना चाहिए, तुरंत जाके हटा देना चाहिए, बिना किसी रहम के, बिना किसी कर्म के, क्योंकि ये लोग तो हैं गंदा काम कर रहे हैं और ज़बरदस्ती एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड को ही भंग करो, वक्फ बोर्ड भंग होगा। और ये सारी मैं पाकिस्तान की बात कहते कहते रुक गया। जब मैं पाकिस्तान गया, मैंने पूछा कि यहाँ पर हमारी व्यवस्था कहाँ की गई, तो बोले वक्फ बोर्ड के अधीनस्थ आपकी व्यवस्था है। हम कहा क्यों, यहाँ हिंदू मंदिर नहीं है क्या? बोले हिंदू मंदिर भी वक्फ बोर्ड के अधीनस्थ हैं और मैं SDO रैंक का अधिकारी हूँ, मैं हिंदू मंदिरों के माध्यम से व्यवस्था करूँगा। अगर पाकिस्तान में हिंदू स्थापत्य, हिंदू मठ मंदिर, धार्मिक स्थल वक्फ बोर्ड के अधीन हो सकते हैं, तो हिंदुस्तान में भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ शासन का धार्मिक न्यास धर्मस्व विभाग है और हमारे संत तो मांग कर रहे हैं सनातन बोर्ड बनाओ, ये बना करके उनको दो। हम उनके धर्म में दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की धरती है, इसमें किसी और का नए विभाजन का षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। इसका हम कठोर विरोध करते हैं और जिला प्रशासन और अपने प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हैं आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी से, जो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में सदस्य हैं। वो कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर लैंड जिहाद का मामला है और इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। वो स्वयं संज्ञान लेकर इस मामले पर प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्यमंत्री से बात करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी के अलावा इसके साथ साथ चरनोई की ज़मीन, गोचर की भूमि पर भी इसी तरह का लैंड जिहाद हुआ है। ये उनका एक बड़ा आरोप है और देखना होगा कि उनके संज्ञान पे इस विषय को लिए जाने के बाद इस पूरे मसले पर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से की जाती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।